हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन टॉपिक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे जहां से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान में बदलाव करना। यह किसी भी प्रावधान को जोड़ने, हटाने और बदलने की एक प्रक्रिया होती है। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई है। और दोस्तों, इसी अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संसद संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़ सकती है, उस प्रावधान को बदल सकती है और यहाँ तक उस प्रावधान को हटा भी सकती है। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लिया है। अब हम उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जहाँ से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन के विधेयक को लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। दोस्तों, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा दोस्तों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन को किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। दोस्तों, जून 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से नवी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 11वें संविधान संशोधन 1961 से प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बुलाना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। तो आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से दोस्तों हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। यह जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए दोस्तों, रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकारों को यहाँ से लिया है। वहीं हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो देखिए, हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के ये जो विषय हैं वह राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जो सारे विषय हैं उनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में
रख दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया सिंधी भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था ना, उसमें टोटल 14 भाषाएं शामिल थी और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। तो सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था ना, उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था और इनको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से SC, ST और एंग्लो इंडियन जो समुदाय थे उनके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 31वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से लोकसभा की सीटें जो थी उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से हमारी जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र किया गया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली का नाम क्या कर दिया? NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। तो कैसे किया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा? पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी याद होगा। 18वां जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके उनके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तमान में जो विधानसभाएं होती है और जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो 5 से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो लोकसभा थी और विधानसभाएं थी उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला 19वां प्रश्न है कि भैया किस संविधान संशोधन द्वारा ये जो 6 वर्ष किया गया था उसको घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए 42वें संविधान संशोधन से 5 से 6 कर दिया, ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन से 6 से वापस 5 कर दिया गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी कर दिया कि वह मंत्री परिषद की सलाह को मना नहीं कर सकता, मंत्री परिषद की सलाह उसको मानना होगा। आगे बढ़ें, अगला है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है, यानी लघु संविधान किस संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए, इसी वजह से 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया, यानी 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके माध्यम से दोस्तों अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया और नागालैंड के प्रशासन के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए। आगे बढ़ें, अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके माध्यम से दोस्तों संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें हमने नमक को जोड़ा था, यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तो हमने 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाओं को जोड़ा, और ये 3 भाषाएं कौन कौन सी है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और कौन सी अनुसूची में जोड़ा था? 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दोस्तों संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 से संविधान में से जब आपातकाल लगेगा तो उसके लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रयोग किया गया। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन 1978। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था ना उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये जो 7वां था ना उसको हटा दिया, मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये वाला जो प्रश्न है वो भी कई बार आ चुका है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। अगला है दोस्तों, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? अच्छे से प्रश्न को देखना है। इनमें से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 58वें संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से। आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों 29वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से दोस्तों एसटी एससी के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और आगे चलकर दोस्तों इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का
4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार और सुनिए। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। जो हमारी 4 श्रेणियां थी ना दोस्तों, ए, बी, सी और डी, इस तरह से हमारे 4 राज्य बटे हुए थे 4 भागों में, तो इनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये जो 7वां संविधान संशोधन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया। इसी के साथ दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये वाला जो प्रावधान है ना, वो भी 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया गया था। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसका विस्तार भी 7वें संविधान संशोधन से किया गया था। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दोस्तों दिल्ली विधानसभा का निर्माण किया गया और मंत्रिमंडल का गठन किया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो 32वां प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई थी? एक बार और अच्छे से सुनिएगा कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली और पौंडुचेरी ये जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी विधानसभा के जो सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन से की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था जो कि मौलिक अधिकार था, और इसको हटाने के बाद हमारे जो मौलिक अधिकार बचे थे उनकी संख्या हो गई थी 6। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 84वें संविधान संशोधन 2001 से यह प्रावधान किया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 77वां संविधान संशोधन 1995। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 4 कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो इस तरह से हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसको
तैयार किया गया था। आगे बढ़े, अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 55वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये वाला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 53वां संविधान संशोधन 1986। देखिए दोस्तों, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, हमने हाल ही में 55वां संविधान संशोधन देखा जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों, 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा 42वां प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 89वें संविधान संशोधन से। दोस्तों, 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इससे पहले हमने 65वां संविधान संशोधन देखा था, जहां पर हमने देखा कि SC ST के लिए एक ही आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया। तो इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 100वें संविधान संशोधन 2015। दोस्तों, 100वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि समझौता हुआ था उसको लागू किया गया था, और इसके तहत बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत में शामिल की गई और भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को सौंप दिया गया। तो इसको अच्छे से याद रखना है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2018 में बना था। दोस्तों, यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। यदि यह याद नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि भैया सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी आती है, इसके बाद आती है OBC, फिर SC, फिर ST आती है, तो दूसरे नंबर पर क्या आती है? OBC। तो इस तरह से 102वां संविधान संशोधन काई से संबंधित है? OBC से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि EWS का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से EWS को दोस्तों, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है? तो भैया किसका है GST से? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों GST से संबंधित है, और यह 2016 में पारित हुआ था। तो अच्छे से याद रखना है कि GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 100% चांस है कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न रिपीट होगा या फिर देखा जाएगा। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के 104वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त करना। दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति के प्रावधान थे, उनके जो मनोनयन के प्रावधान थे, उसको समाप्त कर दिया था 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कुछ और बातें हैं, उनको भी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों, यह जो अधिनियम है वह 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य था एंग्लो इंडियन समुदायों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 2 सीटें मनोनयन द्वारा मिलती थी उनको समाप्त करना, और इसका दूसरा उद्देश्य था एसटी एससी के आरक्षण को 10 वर्षों यानी 2030 के लिए बढ़ा देना। तो 104वां जो संविधान संशोधन है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने से संबंधित है 105वां संविधान संशोधन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची नहीं बना सकते थे क्या? तो इसको हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 105वां जो संविधान संशोधन है वह संसद से कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था अगस्त 2021 में। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों को अधिकार देना कि वे अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सूची है वह खुद बना सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था मराठा रिजर्वेशन केस 2021 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी की सूची है वह केवल केंद्र सरकार तय करेगी। इस वजह से राज्यों का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया था और वापस 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को यह अधिकार पुनः दिया गया। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की, जहां से 100% परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। हमारा प्रश्न क्या है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 यानी 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। अब कहाँ करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। इसको हम डिटेल से समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, और यह संसद से कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था सितंबर 2023 में। क्या यह लागू हो चुका है? तो नहीं दोस्तों, यह अभी लागू नहीं हुआ है। अगला जो परिसीमन होगा उसके बाद में इसको लागू किया जाएगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यह जो अधिनियम है वो लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, कितने प्रतिशत? 33%। कुछ और भी बातें हैं उनको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 106वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। तो सबसे पहले जोड़ा गया 330A, फिर 332A और 334A। 330A क्या कहता है? यह जो है दोस्तों लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है। 332A जो है वह राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है कि यहाँ पर भी हम 33% आरक्षण देंगे। इसी के साथ 334 जो ए है वो ऐसा बोलता है कि यह जो आरक्षण है वो 15 वर्षों तक लागू रहेगा, लेकिन संसद द्वारा इसे कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो 106वां संविधान संशोधन है दोस्तों हमने डिटेल से पढ़ लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं। आगे अगर कोई अपडेशन आता है तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।